ऑप्टिमल ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें से एक आता है कंप्लीट और बैलेंस न्यूट्रिशन। और ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि वर्ल्ड ओवर, चाहे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की बात करें, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन मिनरल्स की बात करें, डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है और बहुत प्रेवलेंट हैं हर एक एज ग्रुप में। और ये जो डेफिशिएंसीज हैं, ये सिर्फ पुअर, डेवलपिंग या इम्पॉवरिश कंट्रीज में, पॉपुलेशंस में ही नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन और मिनरल के सोर्सेस की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो पहला आता है वो आते हैं होल फूड्स। जो सेकंड आता है वो आता है फोर्टिफाइड फूड्स, यानी कुछ फूड जो मार्केट में मिल रहे हैं उनमें कुछ विटामिन या मिनरल्स ऐड करे जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम और ऐसे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स को ऐड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं और उस कंट्री में कौन सी पॉपुलेशंस में क्या क्या चीजें डेफिशिएंट हैं। और जो थर्ड मेथड आता है, जिसे हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और पावरफुल मेथड कहते हैं डेफिशिएंसीज को पूरा करने की, वो होता है सप्लीमेंटेशन यानी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंटेशन। और जनरली जब डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इन तीनों चीजों को कंबाइन करके लिया जाता है, यानी हम होल फूड्स का भी ध्यान रखते हैं, साथ में सप्लीमेंट भी करते हैं अपने फूड को, और अगर फोर्टिफिकेशन की जरूरत होती है तो हम उसको भी यूज करते हैं। और इसमें भी काफी सारे फैक्टर्स आते हैं कि किस इंडिविजुअल को और उसकी इनकम इनटेक कितना, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उसके बेसिस पे उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए ये चीजें रिकमेंड करी जाती हैं। लेकिन इन सारी अप्रोचेस के बाद भी इवन डेवलप्ड कंट्रीज में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत प्रेवलेंट हैं और बहुत कॉमनली देखी जाती हैं हर एक एज ग्रुप में और सेक्स में। और इसका मेजर रीजन ये निकल कर आया कि इन कंट्रीज में जो फूड है वो एनर्जी रिच तो है लेकिन न्यूट्रिएंट पुअर है, यानी कैलोरीज वगैरह क्वांटिटी वाइज वो काफी है लेकिन न्यूट्रिशनली इतना रिच नहीं है। और उसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो पुअर कंट्रीज है, वहां तो हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लार्जर पॉपुलेशन में कितनी ज्यादा कॉमन है। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, फॉलिक एसिड और ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज देखी जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही शॉकिंग फिगर दी है, 2 बिलियन से भी ऊपर लोग पूरी दुनिया में किसी ना किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। इसीलिए होल फूड्स के साथ साथ गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन के इनिशिएटिव्स भी चलाती है और साथ साथ सप्लीमेंट जो होते हैं उनको भी रिकमेंड करा जाता है, चाहे वो डॉक्टर्स के थ्रू हो, चाहे मेजर वर्ल्ड की न्यूट्रिशन बॉडीज हो। तो क्वेश्चन आता है कि क्या मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं? आंसर इज 100% करते हैं और ये फैक्ट मल्टीपल रिसर्च स्टडीज में प्रूव हो चुका है। मैंने मल्टीविटामिन्स के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड ई बुक लिखी है। इस ई बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। ये ई बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप मेरी वेबसाइट bstupid.com पे जाइए, इस ई बुक को परचेज करिए और उसको जरूर पढ़िए, आपको बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो आपको यह भी जानना चाहिए कि किन केसेस में मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स जो हैं उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज को हम इस सीरीज में सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। जो टर्म विटामिन है वो सबसे पहले 1912 में कॉइन हुआ था और इसका मतलब है वाइटल अमीन्स, यानी वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी के लिए वाइटल हैं, आपको चाहिए, एसेंशियल हैं आपके लिए। जो सबसे पहला विटामिन आइसोलेट किया गया था वो था थायामिन, जो 1913 में सबसे पहले आइसोलेट हुआ था और उन्होंने देखा कि इसकी डेफिशिएंसी से बेरी नाम का डिजीज होता है। और आज की डेट में 13 विटामिन और 15 मिनरल्स डिस्कवर करे जा चुके हैं और ये सारे विटामिन मिनरल्स हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। आपने इंडिया में आयोडाइज सॉल्ट के बारे में सुना होगा, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन ये जो फोर्टिफिकेशन थी आयोडीन की सॉल्ट में, ये यूएस में 1924 में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 1933 में सबसे पहले मिल्क को फोर्टिफाई करा गया विटामिन डी से और सब्सिक्वेंटली 1941 में जो आटा होता है, फ्लावर होता है, उसको यूएस में बी विटामिन और आयरन से फोर्टिफाई करा गया। जो सबसे पहला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आया था वो समवेयर 1940s में आया था और उसके बाद से वर्ल्ड ओवर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फॉर्मूलाज
बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, मेडिकली न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करे जाते हैं, और मल्टीपल रिसर्च स्टडीज में यह बताया गया है कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो है वो बहुत ही सेफ और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है अगर हम एक जनरल डेफिशिएंसी की बात करते हैं, स्पेशली जब हम लार्जर पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे होते हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम मल्टीविटामिन के बारे में और भी बहुत सारी मिथ्स को क्लियर करेंगे, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।